नमस्कार। क्या हालचाल? सब बढ़िया? आपके अपने परिवार सार्थक कंसेप्ट पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। चलो आज हिंदी के साथ थोड़ी लाजवाबी बातें करते हैं। हिंदी में आपने व्यंजन तो जरूर सुनो होंगे जो कि क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श श ह क्षत्रिय ज्ञ। ये होते हैं, हम जानते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा पंचम वर्ण का प्रयोग किस प्रकार किया जाए। तो पंचम वर्ण आप याद रखो कि जो पंचम वर्ण होता है इसको कहते हैं पांचवा अक्षर। कई बार बर्तनी के रूप में भी शुद्ध करना लिखा होता है और कई बार हम लोगों को आम बोलचाल की भाषा में भी इसको सही और शुद्ध प्रकृति से लिखना होता है। अब अगर हम बात करें कि आपसे कोई कहे कि गंगा, गंगा, अब गंगा के ऊपर भी अंक की बिंदी लगी हुई है। यहां पर चंचल लिख दूं तो चंचल के ऊपर भी अंक की बिंदी लगी हुई है। यहां पर अगर मैं आपसे बोल दूं कि नागालैंड, नागालैंड के ऊपर भी अंक की बिंदी, ये बिंदी लगी हुई है। और यहां पर अगर मैं बात कर लूं कि न का जो है तो यहां पर अगर हमने लिखा कि धंधा तो यहां पर भी अंक की बिंदी। और सबसे बड़ी बात तो तब होती है कि जब म वाला अक्षर आ जाता है ना। तो यहां पर अगर हम बात करें कि कई बार म वाला जब अक्षर आता है तो संबंध ऐसे करके मान लो। अब ये वाले जब अक्षर आए और आपसे कहे कि गंगा का शुद्ध वर्तनी लिखिए, क्या होगा? या फिर चंचल की शुद्ध वर्तनी लिखिए, क्या होगा? नागालैंड की शुद्ध वर्तनी लिखिए, क्या होगी? या फिर धंधा की शुद्ध वर्तनी लिखिए, क्या होगी? आपको एक एक एग्जाम्पल के हिसाब से मैं बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करूंगा। वीडियो पूरा देखें और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। देखिए, सबसे पहली अगर हम बात करें तो जैसे मान लो गंगा है, आपको कुछ नहीं देखना, आपको देखना है ये वाला अक्षर कौन सा है, मतलब बिंदी के लगने के बाद वाला अक्षर कौन सा है। अब ये अक्षर किस में आता है? तो ये आता है आपका क ख ग घ, क ख ग घ और अंग, ये वाला है। देखो पीछे वाले में देख लो, क ख ग घ, ये तीसरा वाला अक्षर आ रहा है। तीसरा वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसका पंचम वर्ण है, इसलिए गंगा का जो शुद्ध वर्तनी आप देखते होंगे तो कई स्थानों पर यह लिखा मिलता होगा गंडगा। यह शुद्ध वर्तनी होता है क्योंकि इसमें जो पंचम वर्ण अंक की बिंदी लग के हटेगा ये। अब दूसरा बात मैं आपसे कर रहा था च छ ज झ य चंचल, तो चंचल शब्द जो है आपका चंचल, चंचल में च के पहले आपको देखना है च वर्ण, बिंदी के बाद वाला अक्षर आपको देखना होता है च के पहले। तो च छ ज झ, यहां पे अंग आएगा, बिंदी जैसे ही हटेगी तो यहां पर आ जाएगा आपको चन चल, चन चल, ये करके शुद्ध वर्तनी ये होगी। अगर मैं बात करूं, अगला मैंने आपको दिया है नागालैंड, तो नागालैंड जैसे ही हम लोग शब्द लिखेंगे, ध्यान से सुनना, ध्यान से करेंगे इसको। नागालैंड जैसे ही हमने शब्द लिखा तो मैंने आपसे कहा कि बिंदी के बाद वाला अक्षर देखना है, उसका पंचम वर्ण आएगा उसके पहले। तो नागालैंड में बिंदी के बाद वाला अक्षर कौन सा है? डाडलिया। तो डाडलिया में पंचम वर्ण कौन सा है? ट ठ ड ढ अड़। तो यहां पर जो आएगा नागालैंड, नागालैंड ये करके आएगा, है ना, नागालैंड ये आएगा। अगर हम बात करें और एक और वर्ण की, वो वर्ण कौन सा है, वो शब्द कौन सा है? धंधा। अब धंधा मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि यह बात आपको दिमाग में डाल लेनी है। मुझे देखना है धाधनुष के पहले बिंदी कहां? धाधन पे। तो इसके बाद धाधनुष आ रहा है, तो धाधनुष वाली लाइन का पंचम वर्ण कौन सा है वो देख लो आप लोग। त थ द ध न आ रहा है। इस प्रकार धन धा, ये इसका बिल्कुल सही एग्जैक्ट मीनिंग होगा। इसके बाद है आपका कौन सा? संबंध, संबंध। अब यहां पर दो बिंदियां लग रही हैं, संबंध। अब यहां पर बड़ी दिक्कत हो रही है। मैं आपसे पूछ रहा हूं पहले तो बका, सम के बाद अगर मैं देख रहा हूं तो मुझे ब वाले लाइन का पंचम वर्ण देखना पड़ेगा, और ब के बाद अगर मैं देख रहा हूं बिंदी के स्थान पर क्या आएगा? तो ध का पंचम वर्ण देखना पड़ेगा। तो ब बकरी वाली लाइन का पंचम वर्ण कौन सा है? देखो, समबंध, मतलब पंचम वर्ण आएगा ब।
और धनुष वाले में कौन सा है पंचम वर्ण न, तो यहां पर इसका जो शुद्ध रूप लिखा जाएगा वो लिखा जाता है समबंध। तो कई बार आप लोगों को इन पंचम वर्णों के बारे में ठीक जानकारी न होने पर आप इस प्रकार वर्तनी की छोटी छोटी त्रुटियां करके आते हैं। आज के बाद ऐसी कोई त्रुटि नहीं करनी। और एक और बात सुन लीजिए कि इस प्रकार अगर आपसे कोई भी शब्द आ जाए तो कुछ शब्द और होते हैं जो कि आप लोग कई बार बिंदी लगी लगी देखते हैं, जैसे कि मान लो गैंग, गैंग है ना, या फिर मान लो गेंडा है, गेंडा, गेंडा। अब गेंडा में पूछे आपसे पंचम वर्ण क्या होगा, तो मैंने आपसे बताया है कि ग के बाद जिस अक्षर पर बिंदी लगी हुई है, जिस वर्ण पर बिंदी लगी हुई है उसके बाद वाले अक्षर का पंचम वर्ण आपको देखना होता है। तो यहां पर डाडलिया का पंचम वर्ण कौन सा होगा, देखो डाडलिया का पंचम वर्ण ट ठ ड ढ अड़, तो यहां पर आ जाएगा गेंडा, गेंडा, ये सही होगा। न कि आप ये करके आए कि ये भी लिखा होगा ऑप्शन में कि गेंडा, गेंडा, ये तो गलत हो जाएगा, ये वाला गेंडा सही होगा। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। ऐसी ही लाजवाब टॉपिक और ट्रिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।